प्रिय भक्तजनों, आज है माघ मास की सकट चौथ। तो चलिए सुनते हैं माघ मास की सकट चौथ व्रत कथा। उससे पहले आपको बता दूं कि सकट चौथ का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ या संकष्टी चतुर्दशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माता अपने पुत्र की लंबी आयु, सुख, स्वास्थ्य और संकटों की रक्षा के लिए करती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है क्योंकि वे विघ्नहर्ता, सभी कष्टों को नाश करते हैं। मान्यता है कि माघ मास के सकट चौथ का व्रत करने से संतान कष्ट, रोग, भय, दरिद्रता और मानसिक परेशानियां दूर होती है। यह व्रत अत्यंत कठोर माना जाता है, जिसमें दिन भर निर्जला या फलाहार रहकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन किया जाता है। इस व्रत की विधि: सकट चौथ के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन संयम रखें। संध्या के समय चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। रोली, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, गुड़, तिल, गुड़ और नवोवेद्य अर्पित करें। दीप जलाकर कथा का पाठ करें। रात्रि में चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलें। सकट चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, परंतु वे अत्यंत धर्मपरायण और भगवान में आस्था रखने वाले थे। कई वर्षों तक विवाह के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिससे वे अत्यंत दुखी रहने लगे थे। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि माघ मास की सकट चौथ का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, क्यों ना मैं इस व्रत को करूं? ब्राह्मण ने सहमति दे दी। ब्राह्मणी ने पूरे दिन विधि विधान से सकट चौथ का व्रत किया। दिन भर निर्जल रहकर उसने रात्रि में भगवान गणेश की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंदित हो गया। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। एक दिन वह खेलते खेलते एक गहरे कुएं में गिर गया। बालक के गिरते ही माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे नगर में शोक छा गया। ब्राह्मणी ने भगवान गणेश को स्मरण किया और बोली, हे विघ्नहर्ता, आपने ही मुझे यह पुत्र दिया है, अब इसकी रक्षा आप ही कीजिए। उस दिन संयोगवश माघ मास की सकट चौथ थी। ब्राह्मणी ने दुख में भी व्रत नहीं तोड़ा और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा की। रात्रि में जब चंद्रमा निकला, तब ब्राह्मणी ने अपने हाथों से अर्घ्य दिया और अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। उस दिन
भगवान गणेश प्रकट हुए और अपने दिव्य प्रभाव से बालक को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अगले दिन जब लोगों ने यह देखा कि बालक जीवित और स्वस्थ है तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। माता पिता की आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने भगवान गणेश को बार बार धन्यवाद दिया। सकट चौथ का फल भगवान गणेश ने ब्राह्मणी से कहा, जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ माघ मास की सकट चौथ का व्रत करेगी उसके पुत्र को कोई संकट नहीं आएगा, के घर से सुख दरिद्रता दूर होगी और संतान सुख बना रहेगा। उस दिन से सकट चौथ का व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया। माताएं अपने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत करने लगी। सकट चौथ हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। यह व्रत केवल संतान के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए किया जाता है। माघ मास की सकट चौथ का व्रत संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और संकट निवारण का श्रेष्ठ व्रत है। जो कोई श्रद्धा से इस कथा का श्रवण या पाठ करता है उसके जीवन में विघ्न दूर होते हैं। भगवान गणेश की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता भगवान गणेश सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं दूसरे